तीन मुल्की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूजी लैंड ने मैच 78 रन से अपने नाम कर लिया। 331 रन पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ में ग्रीन शर्ट्स 252 रन पर ढेर। फ़खर जमान के अलावा कोई बैटर जिम्मेदारी ना दिखा पाया। फ़खर ने 84 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम की फॉर्म बहाल ना हो सकी। 23 गेंदों पर 10 रन बनाकर कैच थमा बैठे। केवीज टीम ने ग्लेन फिलिप की धुआंधार सेंचुरी की बदौलत 330 रन बनाए। डेरल मिचेल 82 और केन विलियमसन 58 रन बनाकर नुमाया रहे। ग्लेन फिलिप करियर बेस्ट 106 रन बनाकर नॉट आउट रहे और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शाहीन आफरीदी ने 10 ओवर्स में 3 विकेटें लेकर 88 रन खाए। दिन रात की मेहनत से डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुके मुल्क अब पांव पर खड़ा हो चुका, मगर आगे का सफ़र भी आसान नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, हम कफ़ायत शुआरी की पॉलिसी पर सख्ती से गामज़न हैं। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। कारोबार में आसानी लाने के लिए कोशिश है। बस चले तो फौरी तौर पर टैक्स 15% कम कर दूँ, मगर IMF की बंदिशें हैं। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम मुल्क को मज़ीद आगे काबिल फ़ख्र पोजीशन पर ले जाएंगे। पहली बार हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दे रही है। दहशत गर्दी का खात्मा न हुआ तो तरक्की और एक्सपोर्ट में इजाफा न होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। अब्बास इराक़ची और इसहाक डार में मुश्तरका बस्ती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले कि फ़लस्तीनियों की गज़ा से जबरी बेदखली का मनसूबा तशवीशनाक और गैर मुनसिफाना है। फ़लस्तीनी सरजमीन फ़लस्तीनी अवाम की है, उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। अमरीकी सदर ने जनूबी अफ्रीका की माली इमदाद मुंजमद कर दी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। ट्रंप ने कहा कि जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्मों से ज़मीन छीनी जा रही है। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा भी किया, इसी वजह से इमदाद रोकी। उधर अमरीकी अदालत ने एलोन मस्क की लाखों अमरीकियों के ज़ाती मालियाती डाटा तक रसाई रोक दी। 19 रियासतों के अटॉर्नी जनरल ने अदालत से रिजू किया था। एलोन मस्क ने जज को डेमोक्रेटिक कारकुन और फैसले को पागलपन करार दे दिया। सुपर पावर ट्रंप नहीं, एलोन मस्क के पास है। अमरीकी मैगजीन टाइम ने एलोन मस्क को सरे वर्क में सदारती कुर्सी पर बिठा दिया। पसे मंजर पर सुर्ख रंग एलोन मस्क को बेरहम जाहिर करता है। लाखों अमरीकी वफाकी मुलाजमीन एलोन मस्क के रहमो करम पर। ट्रंप वफाकी मुलाजमीन की छांटी के लिए एलोन मस्क को बेपनाह इख्तियार दे चुके। वफाकी वज़रा ने PTI को निशाने पर रख लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बहुत शोर और हंगामा था कि ट्रंप आएंगे तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर इनका कुछ नहीं बना। बानी PTI ने मुज़ाकरात की आड़ में कुछ और हासिल करने की कोशिश की। PTI की एहतजाज और फसाद की सियासत जारी है। इनको दोबारा 9 मई और 26 नवंबर बर्पा नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि आवाम आज यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की दुआएं करने वाले शर्मिंदा हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, अवाम प्रोपोगंडे पर नहीं, कारकर्दगी पर वोट देते हैं। PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। अगले इलेक्शन में PTI का नामो निशान नजर नहीं आएगा। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना था कि हम आज यौम तामीर और तरक्की और मुखालिफिन यौम फितना फसाद मना रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा अलीम खान ने कहा कि मुल्क जहाँ 1 साल पहले था आज उससे कहीं बेहतर और मजबूत है। पाकिस्तान को तखरीबी नहीं, तामीरी सियासत की ज़रूरत है। मुल्क का ख्याल करें, मुल्क है तो आपकी सियासत है। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर की ऑफ़र पर रद्द अमल दिया। मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका। सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नीयत ठीक थी, इसीलिए तो मुज़ाकरात नहीं चल सके। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकली। ये स्पीकर कौमी असम्बली से पहले वज़ीर आज़म की पेशकश भी ठुकरा चुके हैं। अब PTI पुरतशद्दुद एहतजाज की होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। दूसरी जानिब तर्जुमान कौमी असम्बली ने वजाहत की कि स्पीकर अयाज सादिक ने
तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी थी, सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर पीटीआई का सवाबी में जलसा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 1 साल पहले रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। अगर अवाम के मैंडेट की कदर ना हुई तो जमहूरियत हाथ से निकल जाएगी। मुल्क के लिए दानिशमंदाना फैसले करना होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। मकसद पूरा होने तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने खिताब में कहा, मौजूदा हुकूमत आमिराना सोच की हामिल है, दिलों पर राज नहीं करती। अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। जलसे से सलमान अकरम राजा, महमूद अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास ने भी खिताब किया। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए तैयार। बानी PTI ने अपोजिशन अलायंस के मामलात का इख्तियार मौलाना को दे दिया। अपोजिशन जमातों में इत्तेहाद के लिए मुआहिदा होगा। ड्राफ्ट की तैयारी का टास्क शाहिद खाकान और असद कैसर के सपुर्द। अपोजिशन के बड़े इजलास में बड़ा ब्रेक थ्रू कैसे हुआ? 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है तफसीलात अवाम के सामने ले आया। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अरबों रुपए का एक और स्कैंडल सामने आ गया। ज़िला लोअरदीर के हस्पताल से 1 अरब 40 करोड़ के तिब्बी आलात गायब होने का इंकशाफ। पंजाब में अद्वियात चोर माफिया ने लाखों कमा लिए। महकमा सेहत की बड़ी मछलियाँ मुलव्वस होने का भी इंकशाफ। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की लिस्बन में आखिरी रसूमात। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर अस्वान में होगी। वसीयत के मुताबिक उनके बेटे प्रिंस वहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 5वें इमाम बन चुके। व्हाट्सएप पर नस्ल परस्त और तौहीन आमेज तबसरा बरतानवी वज़ीर सेहत को ले डूबा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत एंड्रयू कैमन को ओहदे से हटा दिया। एंड्रयू कैमन की पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल। हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म गलत रवैये पर किसी वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। अमरीकी सदर की शय पर इसराइली वज़ीर आज़म की हर्जा सराई। कहा, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुताल्लिक़ सऊदी अरब का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। सऊदी अरब को फ़िक्र है तो अपनी सरज़मीन पर फ़लस्तीनी रियासत बना ले। इसराइली सदर ने सऊदी अरब के साथ 3 साल तक खुफिया मुज़ाकरात होने का इंकशाफ भी किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तेहरान में हमास के रहनुमाओं से मुलाकात। गजा में होने वाली पेशरफ्त समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ईरान के सुप्रीम लीडर ने गजा में जंग बंदी मुआहिदे को अजीम कामयाबी करार दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि गजा में इसराइल की शिकस्त अमरीका की हार है। अमरीका की धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं। हमास के वफ्द में कायम मकाम सरबराह खलील अहिया, मोहम्मद दरवेश, ज़हीर जिब्रिन समेत दीगर शामिल थे। लबनान में 2022 के बाद पहली बार मुकम्मल हुकूमत की तश्कील। सदर जोसेफ ओन ने निगरान हुकूमत का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म नवाफ सलाम का इक़्तिसादी बहरान से निकलने के लिए इस्लाहात लाने का अज़्म। कहा, जंग से तबाह होने वाले इलाकों की तामीर नौ करेंगे। हिज़्बुल्लाह ने वज़ीर आज़म के तौर पर नवाफ सलाम की तौसीक नहीं की। हिज़्बुल्लाह का काबीना में अपनी नशिस्तों का मुतालबा। उधर मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एलची बराए अमन मॉर्गन और टागिस कहती हैं कि अमरीका हिज़्बुल्लाह को हुकूमत का हिस्सा नहीं देखना चाहता। हिज़्बुल्लाह की हुकूमत में शमूलियत रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ होगी। दूसरी जानिब इसराइल के लबनान में फ़ज़ाई हमले